आवासीय विद्या निकेतन स्कूल प्रशांत नगर बलिया बेगूसराय। शादी विवाह हेतु स्पेशल फैंसी कपड़ों का दुकान न्यू बिमल फैशन, पटेल चौक, बलिया बाजार, बेगूसराय, बिहार। वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे। जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ये, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप? विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पर जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 में, अभी देखते हैं कौन सा सीट पर आप लड़ेंगे। हाँ, अभी ये देखिए, आप पूछे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे। यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बातें तो यही, तो आपका सवाल क्यों है? मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शुभदीप मोहन लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है, तो बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो शुभदीप लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शुभदीप मोहन लांडे चुनाव लड़ेगा। आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहें? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसमें मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाया उसमें, और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्रिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में मैं नहीं कर सकता हूँ, जबकि आप लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा, तो वहाँ पे दायरा सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि गर्भ उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो मैं उसी के लिए निकल रहा हूँ। व्यक्तियों से मिलेंगे मांग को लेकर, व्यक्तियों की जो मांग उसे लेकर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्री धारकों को कहाँ पहुंच कर देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ की जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है, उसका वजूद आगे वाले जाकर जॉब के लिए जाते वहां पे क्या है, तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है, और आप जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है